हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल कोविल लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान विषय की वर्कबुक 2023-24 के अध्याय 3 धातु एवं अधातु के कार्यपत्रक 7 को सॉल्व करना सीखेंगे। हमने कार्यपत्रक 1 से लेकर 6 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि धातु की कोई आपको 4 विशेषताएं लिखनी है। कितनी विशेषताएं? 4 विशेषताएं। वैसे आप सब जानते हैं धातुओं की 4 विशेषता क्या होती है। धातुएं चमकीली होती है, धातुएं कठोर होती है, धातुएं आघात वर्धनीय होती है, धातुओं के अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है। इन्हीं बातों को मैंने अच्छे से यहाँ पर विस्तार से समझाया है। तो देखें, पहला गुण है धात्विक चमक। कौन सा गुण है? धात्विक चमक। अधिकांश धातुओं की जो सतह हैं वो कैसी होती है? चमकदार होती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि। दूसरा गुण है कठोरता। अधिकांश जो धातुएं हैं वो सामान्यतः कैसी होती है? कठोर होती है, जैसे लोहा, तांबा। लेकिन कुछ धातुएं कैसी होती है? अपवाद स्वरूप नरम भी होती है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये कैसी होती है? मुलायम होती है और इन्हें चाकू की मदद से भी आसानी से काटा जा सकता है। तो ये क्या है? अपवाद है। तीसरा, रूप। तो धातुएं कमरे के ताप पर साधारणतः ठोस रूप या ठोस अवस्था में ही पाई जाती है, लेकिन एकमात्र अपवाद है मरकरी या पारा, जो कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है। मरकरी या पारा धातु एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला गुण है आघात वर्धनीयता, यानी अधिकतर धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं की इस गुण को कहते हैं आघात वर्धनीयता। इसके अलावा कौन सा गुण होता है? तन्यता। मतलब धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में बदलने के गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। तन्यता क्या होता है? धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में बदला जा सकता है, इसे कहते हैं तन्यता। इसके अलावा विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की क्या होती है? विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती है। कौन? धातुएं। इसके अलावा गुण क्या होता है? दवानिक या सोनोरस, यानी जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है तो क्या करती है? वो आवाज उत्पन्न करती है। ठीक है, ये कुछ धातुओं के प्रमुख गुण हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, पीवीसी का पूरा नाम बताइए। तो पीवीसी का जो पूरा नाम है वो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है? पॉलीविनाइल पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये पीवीसी का पूरा नाम होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, उस अधातु का नाम बताओ जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है? अधातु। अगर धातु पूछा होता तो उत्तर क्या आता? धातु पूछा होता तो उत्तर आता मरकरी या पारा। क्या आता? मरकरी या पारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा है अधातु, तो अधातु कौन सी है? ब्रोमीन, जो कि द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है। ठीक, आगे। मरकरी का मरकरी का अन्य धातुओं से अलग गुण क्या है? यानी मरकरी के अंदर अन्य धातुओं से अलग गुण क्या पाया जाता है? तो पहला गुण क्या है? यह चांदी जैसी सफेद और कैसी है? चमकीली धातु है। अब अन्य धातुओं से अलग गुण क्या है? कि यह साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहता है। जो मरकरी है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, धातु होते हुए भी। यही इसका धातुओं से क्या है? अलग गुण है। ठीक है, कि मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी जितनी भी धातुएं हैं वो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। इसका जो आपेक्षिक घनत्व है वो लगभग 13.6 होता है, और साथ ही साथ ये ऊष्मा एवं विद्युत का क्या होती है? सुचालक होती है। तो इसका अलग गुण क्या है? कि यह साधारण कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, धातु होते हुए भी। यही इसका सबसे अलग गुण है। ठीक है, आगे। सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों रखा जाता है? सोडियम धातु को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो सोडियम है वो बहुत ही सक्रिय धातु है। कैसी है? बहुत सक्रिय या
बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके तुरंत ही क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है और क्या बनाती है, सोडियम ऑक्साइड। क्या बनाती है, सोडियम ऑक्साइड। और ये सोडियम ऑक्साइड पानी से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। इस वजह से सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है ताकि ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया ना कर पाए और आग नहीं पकड़ सके। ठीक है, तो आग से बचने के लिए सोडियम को केरोसिन तेल के अंदर डुबोकर रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एक्वारेजिया के संगठन का अनुपात लिखिए। तो एक्वारेजिया क्या है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का क्या है, एक ताजा मिश्रण है। इसका मिश्रण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का। इसे 1:3 में मिश्रित किया जाता है। यानी यहाँ पर आपका HNO3 और HCl इसका जो अनुपात है वो होता है 1:3। एक भाग आपका नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसे हम कहते हैं अम्लराज या एक्वारेजिया। ऐसा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह स्वर्ण और प्लेटिनम यानी सोने और प्लेटिनम जैसी नोबल धातुओं को भी गलाने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो एक्वारेजिया क्या है, एक्वारेजिया साद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1:3 में क्या है, एक मिश्रण है जिसका उपयोग धातुओं को गलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गहनों की सफाई के बहाने व्यक्ति कौन सा मिश्रण लेकर ठगी करते हैं। तो गहनों की सफाई के बहाने जो व्यक्ति होते हैं वो एक्वारेजिया यानी कि अम्लराज के मिश्रण का उपयोग करके क्या करते हैं, लोगों को ठगी करते हैं, जो कि आपके HNO3 और HCl के 1:3 का मिश्रण होता है। होता क्या है, जब आभूषणों को इस मिश्रण में डाला जाता है तो आभूषणों की जो ऊपरी परत है वो इसके अंदर क्या हो जाती है, घुल जाती है। और ऊपरी परत घुल जाने से वो आभूषण तो चमकदार दिखाई देते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो वास्तविक सोने या चांदी की जो परत चढ़ी होती है वो उस घोल के अंदर घुल जाती है। इससे आभूषण साफ कराने वाले व्यक्ति को क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, धातु किसे कहते हैं। तो धातु किसे कहते हैं, वे सभी पदार्थ जो कठोर, मजबूत, आघातवर्धक, तन्य, ध्वनिक और ऊर्जा और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। वे पदार्थ जो कठोर, मजबूत, आघातवर्धनीय, तन्य, ध्वनिक और उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम धातु कहते हैं। जैसे लोहा, चांदी, सोना, तांबा, ये सब क्या है, ये सब आपके धातु के उदाहरण हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समस्थानिक किसे कहते हैं। तो समस्थानिक किसे कहते हैं, वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तो समान लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है, उन्हें हम कहते हैं समस्थानिक। जैसे कार्बन के 3 समस्थानिक है, C612, C613 और C614। यहाँ पर देखो तीनों के परमाणु क्रमांक समान है, 6, 6 और 6, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग है, 12, 13 और 14। तो सभी के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 6 6 हैं, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 6 6, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग है। पहले वाले में न्यूट्रॉन की संख्या 6 है, दूसरे वाले में न्यूट्रॉन की संख्या 7 है और तीसरे वाले में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 8 है। तो हम कहेंगे एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है, उन्हें हम कहते हैं समस्थानिक। ठीक है, तो इस तरह हमने आपके कार्यपत्रक 7 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।